राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाई किसी हो सारे जने उम्मीद करूँ हो सारे जने बढ़िया हो गए मस्त हो गए। तो भाई आज फिर मैं आप खाता रजमा प्यारे प्यारे और मस्त से चुटकुले लेके आई हूँ। राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाई किसी हो सारे जने उम्मीद करूँ हो सारे जने बढ़िया हो गए मस्त हो गए। तो भाई आज फिर मैं आप खाता रजमा प्यारे प्यारे और मस्त से चुटकुले लेके आई हूँ। तो चलो भाई बने रहियो पूरी वीडियो में। तो भाई एक बार गांव का एक सीधा भोला छोरा था और वो जावे था अपने ससुराल। तो भाई उसकी माँ ने समझा दिया वो कि बढ़िया और सुतरी डाल जी और रास्ते में सबकी इज्जत करिए भाई। तो बोले किस तरह जाऊँ नो ठीक ठाक। बोला न्यू जाइए कि रास्ते में कोई भी मिले जय तने आदमी मिले तो राम राम बोल दिए और जय लुगाई मिले तो जी नमस्ते बोल दिए। बोला ठीक है भाई। छोरा ने तो अपनी माँ की वो बात बढ़िया तरीका तरट ली कि भाई इस बार तो ससुराल में बढ़िया इज्जत बनानी है। तो चले आगा। तो भाई रास्ते में उसने तो जमा राम रमी की धुआं छिठा दी। काल में आंदा जांदा जो भी मिले राम राम जी राम राम जी और लुगाई मिले तो बोले नमस्ते जी। तो भाई आगा से छोरा ने एक बाबा आता दिखा। तो भाई उसकी तो समझ में सौदा ही नहीं आ रहा कि ये लोग है कि लुगाई है। और बहुत देर तक छोरा ने उसका बारे में सोचा समझा और उसका तो भाई जमा समझ में नहीं आई कि यो सह के सौदा। सोचते सोचते यार वो तो कभी दोहरा आ गया। अब सोचा कि बोलूँ तो इसने के बोलूँ, मेरा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा कि उससे के। बहुत देर बाद में भाई उसका कोई ना समझ में आया तो वो दोहरों के लिकटन लग गया। वो बाबा लिकटन लग गया तो उसका तो कि मैं याद आया नहीं और तो और बस उसका तो न्यू एक चीज याद आई कि अरे मोडे तेरा तो रोल समझ में नहीं आया, तू के सौदा है तेरा तो मेरा बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। तो गाँव में एक बाणिया था। तो भाई बाणिया था गांव में। तो भाई उसका दौर बहुत ज़्यादा माल और धन और ये भाई बहुत ज़्यादा खजाना था उसके पास में। तो भाई एक बार गांव में बढ़ गए चोर बढ़ गए। तो चोर उससे बाणिया के बढ़ गई। तो जो भाई उसकी लुगाई थी वो थोड़ी सी तेज पड़े थी, चटक थी मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा। तो भाई उसने वे सारे जो भी टूम थे वे सारे एक डब्बे में डाल के और फ्रिज में टेक दिया। और भाई डब्बे में न्यू लिख दिया कि ये तो नकली गहने हैं, जो असली गहने हैं वो अलमारी में रखे हैं। और भाई उसने टेक दिया क्यों भाई गांव में हल्ला पड़ रहा था, रोज चोरी हुआ करती। और उस दिन उस बाणिया का ही नंबर आ गया, उसका नंबर आ गया। तो भाई चोर उसके घुस गए। चोरा ने फ्रिज खोला तो डब्बे में भाई ढूंढ धरी। तो उन्होंने वो पर्ची पढ़ ली, उसमें लिख रहा था कि भाई ये तो नकली गहने हैं, असली तो अलमारी में धरे हैं। तो चोर भी वही कसुत्ते तलाकी थे, उन्होंने वे डब्बा की टूम तो काट ली और वो पर्ची भी काट ली और उसमें दूसरी पर्ची लिख कर डाल दी कि ये तो चोर भी नकली है, असली चोर तो जेड़ा में पड़े हैं, काठड़े लेनी डोले थे। तो भाई वे चक्कर काटे थे भाई कोई भैंस पाडा दे दो, कोई भैंस पाडा दे दो। तो भाई एक गांव में एक फौजी था। तो उसने आवाज लगाई कि भाई मेरे है काटड़ा मैं बेचूंगा। तो भाई गायक आ गए उसके। तो बोले भाई यो है काटड़ा देख लो। बोले भाई कितने कितने का देगा। बोले भाई 10,000 का दूंगा। बोले अरे 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं मांगे, इसमें मांस तो है नहीं, जमा हड्डी हड्डी इतना दुबड़ा पतला और इसके 10,000 मांगे तो भाई 10,000 का तो यो नहीं है। बोले अच्छा बहुत खास है ये काटड़ा और इस काटड़े में एक इसी खास बात है जो तुमने नहीं बेरा। बोले अच्छा इसी की खास बात है भाई, काटड़े तो सब एक जैसे ही हुए हैं। बोले इसमें यो खास बात है कि यो बीए पढ़ रहा है। बोले अच्छा रे काटड़ा भी बीए पढ़ रहा है। बोले हाँ। बोले इसकी उम्र क्या है। बोले उम्र तो जिसकी 1.5 साल है। तो भी वे गायक बोले अच्छा न्यू कुकर 1.5 साल इसकी उम्र है और बीए तू पढ़ोड़ा बतावा है, वो अभी बीए करण में तो 15 साल लगे हैं। बोले ना जी। फौजी बोले ये गलत बात, लागती होंगी 15 साल लगनी है, नहीं इसने तो बैरी ने 15 मिनट में बीए कर ली। बोले वो किस तरह। बोले वो इस तरह हमारे बीए की समय दिखाया है यो। भाई गांव में 2 रांडे थे। तो भाई वे गाड़ गाड़ में चक्कर काटते आंडे थे। ब्याह तो हो नहीं रहा था बेचारे का और वो भी ब्याह का शौक तो सब गए हुए हैं।
तो भाई उनका ब्याह नहीं हो रहा था। दो तो ठारे शेरे और बांध के सिर पे और गली में छड़दम तार रहे। भाई गांव वाले मसा तंग आ गए उनके, गांव वाले की एक नहीं सुनते हुए। और भाई एक दिन गांव के सरपंच ने दुखी होके और पुलिस बुला ली। पुलिस आ गई तो भाई उनने पकड़ लिया तो बोला भाई क्या है थम क्यों आंडो, क्यों गांव वाला ने परेशान कर रखे हैं। तो भाई भी तो अपना सेहरा लेके और मटकन लाग रहे। बोले क्यों ब्याह है कि थारा। बोला करा दो जी, है तो ना प्रथम करा दो। बोले नू किस तरह करा द्या। बोले नू किस तरह करा दो, गोतना तो मिला को नहीं और थार दो कॉपी रही मिला लो इसमें जब मिले तो। भाई उसने SHO ने और भी छो आए, उसके मार दोनों आके दो डंडे और भाई बिठा दिए जिप्सी में और ले गया भाई थाने में। ले जाके और दोनों ने लॉकर में डाल दिया। उनका सेहरा तार के और खुट्टी का टाक दिया। इतनी देर में भाई वो उनका साहब आ गया। बोला अरे ये क्या खतर गोट रखे हैं। बोले जी ये ही तो थे वे जो उस गांव में फोन आया था सरपंच का छड़दम करते आंदे थे। बोले अच्छा रे। बोले के करोगे रे इन रंडा का थम गोट के नार, इनका मारो 4 पिछवाड़ा पर छोड़ो, इनने ठाड़े की भीड़ कर रखी। तो भाई उन्होंने 4 मार के उनके और बजा दिया उनते। जब वो बाजन लागे तो बोला रे ओ साहब, बोला रे ये किसके टंगरे हैं। बोले ये उन्हें के टंगरे हैं। तो बोले क्यों रखो, दे दे उनके तार के। अब भाई रांडे तो बाजते बोले ये नहीं लेंदे हम, ये तो जड़े खुलेंगे उड़े रहेंगे उन्हें के घर में। वो मर गया। बोले ना जी। फिर उसका तो दिमाग तो हुए ना ये लिकड़ी। फिर दूसरी बार पलट के बोले फटे को तो कि ना हो गया सर। तो बोले थारा भाई मर गया। बोले हाँ जी। अब भाई छोरी के तो पड़ेगी काना में बात है। छोरी ने तो मारी चिंगाड़ और बीउड़े तो चोखा घमासान माच गया। रोना और पिट्टा भाई फलानी रांड होगी, फलाना का जवाई मर गया, फलाना का जवाई मर गया। कसुता भाई रुक पड़ गया गाँव में तो। और इतने बात छोरा के काना में भी पड़ेगी कि भी रोआ पिट्टा माच रहा है। और वो तो उतना चाल पड़ा आके घर और वही बैठ गया बुरा सा मुँह लेके। उसका भाई आया खेत माते। बोले अरे तेरी भाभी ने कौन लेके आया, किस तरह बैठा है। बोला नहीं लेके आया और मैं कितनी भाभी लाऊं, भाभी तो रोआ पिट्टा में शामिल हुई, उनके तो बहुत जोर का रोआ पिट्टा माच रहे हैं। बोले क्यों, किस बात का रोआ पिट्टा माच रहे हैं। बोले भाभी तो विधवा होगी। बोले हैं न्यू किस तरह विधवा होगी, मैं तो जमा साबत ठीक ठाक बैठे हूँ, वो इस तरह क्या होगी विधवा। बोले क्यों, जब पिछली बार दादी विधवा हुई जब बेतू तू अड़े ही था, जब बेतन बिगाड़ा तो अब भाभी विधवा होगी तो तू भी बिगाड़ लेगा।